गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संगत कोण और एकांतर कोण, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बराबर एग्जाम्स में मिलती रहती हैं। तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है समांतर रेखाएं क्या है। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? आपने ट्रेन की पटरी देखा होगा, बिल्कुल बराबर दूरी पर होती हैं। तो बस ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव क्या रहे, समान रहे। जिनके बीच की दूरी सदैव क्या रहे, समान रहे। यानी ट्रेन की पटरी आपने देखा है बिल्कुल बराबर दूरी पर होती हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। यानी समान अंतर पर जो रेखाएं हों उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए ये भी उसके समांतर है, ये भी समांतर रेखा है। इनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहेगी। देखिए यहाँ पर जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ पर भी होगी। अच्छा, यहाँ पर जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ पर भी है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं, काटती नहीं। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। इसका मतलब है कि समांतर रेखाएं अनंत पर काटती हैं, अनंत पर काटती हैं। क्योंकि काटती ही नहीं है, अनंत तो मिलेगा ही आपको नहीं। जब अनंत मिलेगा ही नहीं तो काटेंगे ही नहीं। यानी काटती कहाँ पर है, अनंत पर काटती हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर सदैव बराबर रहे तो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, और दूसरी बात वो दोनों अनंत पर काटती हैं। आगे देखिए, चलिए समांतर रेखाएं हो गई। आगे है, ये दो समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी। ये पहली बात मैं कर रहा हूं, ए बी और सी डी, ठीक है ना। और एक तिर्यक रेखा है ये एम एन, ठीक है ना। अच्छा, ये तिर्यक रेखा है तो इसका नाम तिर्यक रेखा है। रेखा है। अब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। रेखाएं हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें विभिन्न कोण हैं। ध्यान दीजिए, कोण नंबर ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनमें आपस में रिलेशन भी है। जो कोण बने हुए हैं इनमें आपस में रिलेशन भी है। अब संगत कोण, पहला हेडिंग है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। आप देखिए, संगत कोण जो है तिर्यक रेखा के एक तरफ एक ही आकृति के बने हुए आप देखेंगे कोण 2 और कोण 5, 2 और 5, ये दोनों संगत कोण हैं। इतना ही नहीं, कोण 4 और कोण 8, ये दोनों, ये भी दोनों एक संगत कोण के अंतर्गत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और भी कौन कौन है? एक कोण 3 और कोण 6, तो समान भी होंगे, देखने से भी लग रहे हैं दोनों समान हैं। कोण 1 और कोण 7, 1 और 7, यानी 2 और 5 आपस में बराबर होंगे, 4 और 8 बराबर होंगे, 3 और 6 बराबर होंगे, 1 और 7 बराबर होंगे। देखने से भी लग रहा है कि 1 है और ये 7 है, दोनों बराबर ही दिख रहे हैं आपको। यानी कब बराबर होंगे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। और संगत कोण है कौन? तिर्यक रेखा के एक तरफ 2 और ये 5 हो गए, 4 और ये 8 हो गए। दूसरी तरफ
3 और 6, 1 और 7, ये संगत कोण हैं और ये बराबर भी हैं क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। चलिए, संगत कोण के बारे में बात पूरी हुई। अगला है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण कहिए या एकांतर अंतःकोण। जब हम लोग एकांतर कोण कहते हैं तो ही एकांतर अंतःकोण के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। ध्यान रखिए, दो समांतर रेखाएं हैं ये, अब एक अगर तिर्यक रेखा इनको काट रही है तो कौन कौन से कोण होंगे वो, जैसे आप अगर देखें, ध्यान दें तो ये रेखा, ये और ये दोनों आपके एकांतर। अच्छा, इधर ही नहीं, इधर भी हो सकता है। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये दोनों भी एकांतर कोण कहलाएंगे। मौके पर आप यहां पर देखिए तो 1 और 5, ये 1 है और ये 5, आकृति अगर आप ध्यान देंगे तो इसी टाइप का है। इतना ही नहीं, इधर भी हो चुका है, अगर ऐसे आप खींचेंगे तो भी आपके दोनों एकांतर कोण होंगे। अच्छा, अगर केयर करें तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, ध्यान दीजिए, ये दोनों कोण भी आपके एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। ये एकांतर अंतःकोण है ये भी, और एकांतर अंतःकोण है ये भी, ये दोनों। चलिए, खैर अगर रेखा इस प्रकार से होती तो भी आपको इस तरीके से दोनों एकांतर कोण दिख जाते। यहाँ पर ऐसी आकृति है नहीं, मान लीजिए x है और ये y है, तो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, x और y ये एकांतर कोण है। अच्छा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 और 5, 6 और 4 एकांतर कोण है। मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिए, एकांतर अंतःकोण कौन कौन है। 1 और कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 6 बराबर कोण 4 बराबर कोण 6। ये दोनों समान भी होंगे कब, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो दोनों एकांतर कोण बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, अब ये क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। वही ऊपर आकृति जो बनी हुई है वही बनाने का प्रयास में कर रहा हूं। तो कौन कौन है, जैसे ये 3 लिखा था और ये आपका 8 लिखा था, ये एकांतर बाह्य कोण है। ये आपका 2 लिखा था और ये आपका 7 लिखा था, ठीक है ना। तो ये आपके कोण 3 बराबर कोण 8 होंगे, कोण 2 बराबर कोण 7 होंगे। तो ये आपके एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। बराबर भी होंगे क्योंकि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही, इसलिए ये बराबर भी होंगे। अच्छा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण ये क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ऐसे बना हुआ है और ऐसे है, तो आपके ये 1 और ये 6, 1 और ये 6, ये दोनों आपके एक ही ओर के अंतःकोण है। अच्छा, ये आपके 4 और ये आपके 5, जैसे कोण 1 और कोण 6 दोनों बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन इनमें एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, इन दोनों का योग 180 अंश, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश का होगा।
तो ये एकांतर, देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। अच्छा, एक ही ओर के बाह्य कोण भी हो सकते हैं, लेकिन और विशेष आवश्यकता इसमें नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, एक बार मैं फिर बातें कह दे रहा हूं। चलिए, जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों संगत कोण है, जैसे यहां पर 2 और ये 5 लिखा है। ठीक, संगत कोण के बारे में समझ में आ गई बात। ऐसे ही ये दोनों 1 और 5 ऊपर से देख के लिख रहे हैं, ये दोनों एकांतर कोण है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं तो 7 और 5, 6 और 8, 1 और 2, 3 और 4, ये क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन से हम बात स्पष्ट करेंगे। जैसे एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन में लेता हूं, ऐसे बना हुआ, मान लीजिए नाम भी रख दिया है ए, बी, सी और डी। ये m और ये n है। मान लीजिए ये 30 अंश का है, और ये x है और ये y है, और ये आपका यहां पर, चलिए मैं x का मान क्या होगा बताइए? तो शीर्षाभिमुख कोण है, या यूं कह दीजिए कि x का मान निकालने के लिए सबसे पहले y का मान निकालिए। तो चूंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, यानी AB रेखा समांतर है CD रेखा के, ये दिया रहेगा आपको। और MN तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तब क्या होगा? तो एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी y का मान किसके बराबर होगा? 30 अंश के। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है, इसलिए दोनों बराबर हुआ। अच्छा, अब मैं जानता हूं ये y बराबर x होगा। अब वो भी कितना होगा? 30 होगा। क्यों? क्योंकि y बराबर x इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या है बताइए? संगत कोण है, संगत कोण है। तो ये दोनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और कल हम इस पर जो प्रश्न होंगे उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे आसानी से।